दोस्तों, एक घर में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाया करते थे। उनके झगड़ा करने की कोई वजह नहीं होती थी। कई बार तो बेवजह भी झगड़े हो जाया करते थे। एक दिन पति और पत्नी में कुछ इस कदर झगड़ा बन जाता है कि पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक सूटकेस में पैक कर दिया। पैक करने के बाद अब वो घर से निकल जाता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने उस सूटकेस को पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उठाने की कोशिश की तो उसका हैंडल जो होता है दोस्तों वो टूट जाता है। हैंडल टूटते ही वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यह अब सूटकेस कहीं भी जाएगा नहीं और दूसरा सूटकेस मिलने में वक्त लग जाएगा, इसलिए यहाँ से निकलने में भागने में ही भलाई है। पहले तो उसने एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसको उसे बनाना ही नहीं चाहिए था और रिश्ता बनाने के बाद उस रिश्ते को ज्यादा दिन तला नहीं पाया और कत्ल कर बैठता है और इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है। कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु का एक इलाका है, एक थाना। पुलिस कंट्रोल रूम से थाने में फोन पहुंचता है कि आपके ही इस इलाके में वहाँ पर एक फ्लैट है, फ्लैट के अंदर एक लाश है। पुलिस बल वहाँ मौके पर पहुंचता है और देखता है कि जो फ्लैट है, फ्लैट का बाहर से ताला लगा हुआ था। मकान मालिक को बुलवाया जाता है। मकान मालिक से कहा जाता है कि इसकी चाबी कहाँ पर है, नहीं तो मैं ताला तोड़ने के लिए मजबूर हूँ। जैसे ही पुलिस वाले उस घर के अंदर एंट्री करते हैं, उस प्रवेश करते हैं, जो भी उनके बीच में बाधा बन रही थी, चाहे वो ताला हो या दरवाजा हो, उन्हें रास्ते से हटाते हुए जब पुलिस वाले अंदर प्रवेश कर रहे थे तो घर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी का हुआ हो। पुलिस वालों को लगता है कि शायद झूठी सूचना है, पुलिस को गुमराह करने के लिए एक कहानी रची गई है। लेकिन पुलिस ने पूरे घर को जो बारीकी से तलाश किया, पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंच जाते हैं। बात करते करते जैसे ही बाथरूम के अंदर पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वहां पुलिस वालों को एक सूटकेस रखा मिल जाता है। अब ऐसी स्थिति में उस सूटकेस को खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद पता चलता है कि वाकई इसमें एक लाश है और लाश थी 32 साल की एक लड़की। पुलिस ने उसकी जो लाश थी उसको जांच के लिए भेजा और पीएम से पता चलता है कि 2 चाकू तो उसकी गर्दन पर मारे गए थे और साथ ही एक चाकू उसके पेट में मारा गया था। और जब इसकी हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद लाश को सूटकेस के अंदर पैक कर देता है। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद बताया जाता है कि दरअसल यह जो महिला है कई घंटे तक सूटकेस के अंदर पैक रहने के बावजूद भी जिंदा थी। अगर सही वक्त पर सूचना मिल जाती तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस को जहां से सूचना मिली थी वहां से इस तरह से चैन बनाना शुरू कर दिया था। चैन बनाते बनाते पुलिस ने उस नंबर को तलाश किया जहां से होंडा सिटी कार के अंदर एक व्यक्ति बेहोशी जैसी हालत में था। ना तो कोई कार मूवमेंट कर रही है, लेकिन कार ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। तभी स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक होंडा सिटी कार है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। व्यक्ति आकर बैठा हुआ है, आवाज लगाते हैं तो वह सुन नहीं रहा है। पुलिस ने अब दरवाजा खुलवाया और उसमें पता चलता है एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास है, उसे तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उस व्यक्ति का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसने फिनाइल जैसी कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है जिसकी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ रही है, खराब है। सही वक्त पर आप इसे हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं, हम जल्दी ही इसे होश में ले आएंगे। जब डॉक्टर लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं उसे होश आ जाता है और होश आने के बाद जब उससे शुरू से कहानी पूछी जाती है तो बताता है कि कई साल पुरानी बात है। बुआ की बेटी उसके घर पढ़ने के लिए आती है, यानी कि वो अपने मामा के घर आती है। मामा का एक बेटा होता है जिसका नाम राकेश खेड़कर होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते थे, उनकी हर बातें एक दूसरे को पसंद आया करती थी। पसंद आते आते बातों को कब उन दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तब एक साथ घर में रहने लगते हैं। लगभग 4 साल तक ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। घर वालों को तो यह मालूम था कि दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे पति और पत्नी रहते हैं। हालांकि घर वालों परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 4 साल जब बीत जाते हैं इनकी शादी करने का फैसला लेते हैं। जैसे ही शादी करने का फैसला लेते हैं तो लड़की के परिवार वालों ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा भाई, तुम अपने भाई से शादी करोगी तो यह सही नहीं होगा।
लेकिन जब लगातार दबाव बनाया जाता है दोनों की तरफ से तो आखिरकार घर वाले टूट जाते हैं। हालांकि घर वालों का कोई इसमें ज्यादा जरूरी फैसला लेना नहीं था, लेकिन दोनों जब शादी कर लेते हैं, शादी के बाद आखिरकार इस लड़की को पहले तो वो घर में पढ़ाई के हिसाब से आई थी। कुछ वक्त बीता था कि अनिल के माता और पिता से इस लड़की की यानी कि गौरी का किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने लगता है और इस बात को लेकर जब विवाद होता था तो अभी यह राकेश पत्नी गौरी को समझाने की लगातार कोशिश करता था, लेकिन उसके समझ में नहीं आता था। अब से लगभग 2 महीने पहले की बात है, यह जनवरी के अंत की बात है। इन दोनों ने फैसला लिया कि महाराष्ट्र को छोड़कर बेंगलुरु में ऐसी नौकरी मिल जाती है जिसमें मैनेजर का काम करना था। लड़की ने पत्रकारिता का कोर्स कर रखा था, वो भी नौकरी की तलाश में थी। उसने सोचा कि क्यों न मैं बेंगलुरु में नौकरी कर लूंगी, लेकिन उसे नौकरी नहीं लग रही थी और ये दोनों जब साथ साथ रहने लगते हैं तो किसी न किसी बात के लिए चिकचिकबाजी शुरू हो जाती है। झगड़ा रहता है, क्लेश रहता है, इतना क्लेश होने लगता है कि एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो रात आती है, खाना खाने के बाद अचानक इन दोनों के बीच में एक विवाद शुरू हो जाता है। कहासुनी शुरू हो जाती है और जो गौरी होती है वो आरोप लगा रही थी कि तुम तो अपना काम करते हो और पूरा पूरा दिन घर के अंदर बैठी रहती हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। बहुत ज्यादा मैं परेशान। इसी बात को देखते हुए जब कहासुनी ज्यादा हो जाती है तो इस लड़के ने अपनी पत्नी गौरी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ का लगना था कि उसे गुस्सा आता है। उसकी पत्नी को वह चाकू आती है और अपने पति की तरफ फेंकती है। जैसे ही मारती है तो उसे गहरी चोट लग जाती है, वह चोटिल हो जाता है। हालांकि कोई बहुत गहरा जख्म नहीं था, कोई बहुत गहरी चोट नहीं थी, लेकिन राकेश को यह बात बहुत ज्यादा खराब लगती है। उसने उसी चाकू को इतनी जोर से उसके पेट में मारा, उसके बाद निकाल के 2 बार गर्दन पे मारा और गर्दन पे लगते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है, चोटिल हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा गहरे जख्म हो जाते हैं, ब्लड बहने लगता है। कुछ देर बाद उसकी लाश को वो सूटकेस के अंदर पैक कर देता है और उसको वो बाथरूम से बाहर लेकर आता है, रूम की साफ सफाई करता है। साफ सफाई करने के बाद अपनी पत्नी के पास जो बाथरूम होता है उसकी लाश रख देता है, वहीं पर उसके पास बैठकर बहुत सारी बातें करता है। कहता है कि तुम अगर इस तरीके परेशान न करते, तुमने अगर मुझे इतना दुखी न किया होता, मुझे चाकू न मारा होता, परिवार से दूर न किया होता तो शायद यह तुम दिन न देखती। वो कम से कम 1 घंटे तक अपनी पत्नी के पास बैठकर ऐसे ही बातचीत कर रहा था और रात में जब मौका मिलता है तो वह जाता है, कहता है फिनाइल दे दीजिए, घर में बहुत सारा काकरोच हो रहा है, साफ सफाई करनी है। और इसी फिनाइल को पीकर सड़क के बीचों बीच जाकर अपनी गाड़ी को खड़ी कर लेता है। कुछ लोग स्थानीय पुलिस को सूचना दे देते हैं। एक तरफ इसने ही अपने घर वालों को यानी कि माता पिता को, साथ ही इस लड़की के भाई को, जहाँ यह रहता था वही पड़ोस में सूचना देता है कि इस तरह से एक लाश रखी हुई है, आप जाकर उस लाश को उठवा लीजिए और इसका अंतिम संस्कार करवा देना ताकि यह लाश सड़े ना, खराब ना हो और जितनी भी जल्दी हो कि इस पर कार्रवाई करना। बस पुलिस को भी यह सूचना दी जाती है कि वो हत्या करके चला गया है। पुलिस की मदद से इसको ढूंढते हॉस्पिटल में ही उसने पूरी कहानी सुनाई थी। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। पहले तो यह भाई बहन थे, भाई बहन में प्यार हो जाता है, प्यार होने के बाद शादी कर लेते हैं, शादी के बाद वह दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत कर बैठते हैं कि कत्ल कर बैठते हैं। यह कैसा प्यार था, यह कैसा रिश्ता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यह जो कहानी है यह आपको कैसी लगी? इस कहानी के हिसाब से इन दोनों का कैसा प्यार था? इस घटना के बाद पछतावा हो रहा है। पछतावा होने से अब कोई काम नहीं चलता, क्योंकि अब जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। वापस लौटकर कोई अगर चला आता तो शायद वह भी लौट कर आती। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी में। धन्यवाद।